नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, एमपी आबकारी आरक्षक की भर्तियां चालू हो चुकी हैं और इसमें फॉर्म भरे जा चुके हैं और इसकी प्री अनाउंस भी कर दिया गया है इसकी डेट के बारे में, इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो 5 जुलाई से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और मैं आप सभी के समक्ष आज आया हूँ कि रीजनिंग का जो सिलेबस है वो कैसा है, रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे हमें टैकल करना है, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, तो एक एक करके समझते हैं। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आसू, उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रीजनिंग के बारे में जो है एमपीईएसबी ने क्या बोला है रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। देखो, आजकल रीजनिंग का सिलेबस जो है ना वो एनालिटिकल रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर दिया गया है। विश्लेषण जो रीजनिंग है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड कर दिया गया है, क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम हैं सारे, आप इससे पहले कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम देख लो, आप यूपी में एग्ज़ाम देख लो कोई भी कांस्टेबल का, आप चाहो तो सेंट्रल के एग्ज़ाम देख लो, वहाँ भी आपको एनालिटिकल रीजनिंग का वेटेज अधिक देखने को मिलेगा। वही यहाँ बोला गया है कि तार्किक ज्ञान और बौद्धिक क्षमता, ठीक है ना, तार्किक ज्ञान और बौद्धिक क्षमता में आपकी बेसिक रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग दोनों ही देखने को मिलेंगी। अच्छा पोर्शन जो देखने को मिलेगा वो एनालिटिकल रीजनिंग का होगा। समझते हैं क्या है ये, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। पहला जो पार्ट है वो है आपका वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। इसके भी 2 पार्ट कर देंगे हम। पहला पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी या फिर साधारण बोल देंगे, जो बेसिक हर एक एग्जाम में आती है ना, साधारण। दूसरा जो हो जाएगा विद्यार्थियों वो होगा आपका एनालिटिकल, ठीक है ना। एनालिटिकल में लगभग 6 से 7 टॉपिक है हमारे। कौन से? पहला तो इसमें है सिलॉक्स, सिलॉक्स यानी न्याय निगमन, सबसे खतरनाक टॉपिक है ये। अच्छे से पढ़ना है इसको। ये ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ने का मतलब मेरा इससे है कि कोई भी फॉर्मूला और रूल्स मत देखना, कॉन्सेप्चुअल चीजों से करना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको कई जगह घुमा सकते हैं। आपको लगेगा प्रश्न का आंसर सही है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि उसका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें फॉर्मूला या रूल लगाया, कॉन्सेप्ट नहीं सीखा। तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत मैंडेटरी है। सेकंड पर है सर निष्कर्ष यानी कंक्लूजन्स, ठीक है। थर्ड पर है सर पूर्व धारणा यानी अजम्पशंस, पूर्व धारणा यानी अजम्पशंस। चौथा है सर इसमें आर्ग्यूमेंट्स, और पांचवा जो है वो है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्यवाही, बहुत पूछेगा कार्यवाही। आर्ग्यूमेंट यानी तर्क, ठीक है ना। और लास्ट जो है हमारे पास वो है डिसीजन मेकिंग। कौन सा है? डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। ये जो एनालिटिकल है इसके बिना मामला गड़बड़ है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी इन्हीं पोर्शंस में गलती करते हैं। तो ये खास ध्यान रखें, इन सारे टॉपिक्स पर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। आप जितने अधिक से अधिक क्वेश्चंस लगा सको उतने अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको इन पोर्शंस के लगाने हैं। बाकी हमें जो मिलता है साधारण में वो कौन सा मिलेगा, जैसे नंबर रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, नंबर रिलेटेड इतने टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके सीरीज है, ठीक है। सीरीज के साथ साथ अर्थमेटिकल रीजनिंग है, जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, मिसिंग नंबर्स हैं। ये सारे किस में आ जाएंगे? एनालिटिकल नंबर रिलेटेड जो जितने भी टॉपिक्स हैं, और इसमें एनालॉगी भी आ जाती है, क्लासिफिकेशन भी आ जाता है, ठीक है ना। दूसरा जो है इसमें वो क्या है? लेटर रिलेटेड। लेटर रिलेटेड टॉपिक है। इनमें क्या आ जाएगा? देखा जाए तो बेसिकली इनमें आपको देखने को मिलेगा कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज का पहला पार्ट यानी लेटर सीरीज, ठीक है। तीसरा जो है वो मिलेगा रैंकिंग,
फिर रैंकिंग के बाद सिटिंग भी आ जाएगा इसी में, रैंकिंग एंड सिटिंग ऑर्डर। चौथा जो देखने को मिलेगा आपको वो बेसिकली देखने को मिल जाएगा, यानी डाइस है, ठीक है, क्यूब है, क्यूबॉइड है। पांचवां देखने को मिल जाएगा क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है। छठवां देखने को मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है, डायरेक्शन। आगे इधर ले जाएं तो ब्लड रिलेशन, ठीक है। आठवां होगा ये ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, ठीक है। पजल भी देखने को मिल जाएगा, पजल भी देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखें नंबर रिलेटेड और लेटर रिलेटेड का पोर्शन ज़्यादा आएगा आपके में, इन दोनों का पोर्शन सबसे अधिक आएगा। तो पहले आपको इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है, देन इसकी प्रैक्टिस और अच्छे से करनी है, क्योंकि इसका पोर्शन काफ़ी देखने को मिल रहा है, इसका पोर्शन जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रहे विद इन टाइम विद एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है अच्छे से तो आप हमारे कोर्स भी खरीद सकते हो। ध्यान रखें हमारे कोर्स के बारे में आपको बता दूं, अभी होली हंगामा ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको 90% तक डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 100% कैशबैक भी मिलेगा। जो हमारे पहले से स्टूडेंट्स हैं उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है जब आप होली कूपन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखें समय आपके पास ज़्यादा नहीं बचा है, 5 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आपको अगर रीजनिंग को अच्छे से टैकल करना है तो आप कोर्स खरीदिए। आपको सही से बताऊंगा मैं कौन से टॉपिक सबसे पहले पढ़ने। देखो टॉपिक की बात करें हम तो एनालिटिकल रीजनिंग यानी वो वाले टॉपिक जैसे कंक्लूजन है, आर्ग्यूमेंट है, यानी पूर्वधारणा है आपके, ठीक है, न्याय निगमन, कुछ कुत्ते बिल्ली वाले टॉपिक्स, ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये इन टॉपिक्स के लिए जो है ना आप या तो डायरेक्ट कोर्स खरीदिए, और मैं तो कह रहा हूँ अभी कोर्स खरीदिए, क्योंकि अभी तो ऑफर चल रहा है, आपको फायदा मिल जाएगा, 90% तक का डिस्काउंट है सभी कोर्सेज पर, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे तो एमपी एक्साइज आरक्षक जो है ना, आबकारी आरक्षक, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं 18 मार्च, ठीक है ना, और ये केवल 900 रुपये का मिल रहा है आपको। मतलब अब क्या चाहिए आपको, 900 रुपये का मिल रहा है, बस केवल 900 रुपये देकर आप जो है आप आबकारी विभाग में आप कांस्टेबल लग सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा रीजनिंग का वहां, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं अपील करता हूं कि ये बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है, आप जाइए। अगर आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी क्लासरूम और स्टूडियो से स्टार्ट हो चुके हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी बैच स्टार्ट हो चुका है, प्री प्लस मेंस दोनों का है, जो कि 3620 रुपये का मिलेगा आपको, और लाइव फ्रॉम स्टूडियो भी चालू हो चुका है जो कि आपको 1070 का मिलेगा। मतलब यार ये तो बिल्कुल ही बहुत सिंपल, बहुत बेसिक अफोर्डेबल प्राइस है आपके लिए, इससे ज्यादा क्लासीफाई और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक है, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जाइए तुरंत एनरोल करिए, क्योंकि समय आपके पास नहीं है, 22 मार्च तक ये ऑफर लिमिटेड है बस, ठीक है। तो अभी जाइए एनरोल कराइए, और अच्छे से हम इस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्लास में कैसे टॉपिक को अच्छे से करना है, प्रैक्टिस कितनी अच्छे से करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने लगाने, ये सब कुछ क्लास में देखेंगे। और मिलते हैं आपसे क्लास में। धन्यवाद।